Hello, Loiter. So, I am Disha back here. I am Disha from Daisar, Mumbai, back here on my YouTube channel with yet another video. Okay, so welcome all of you. I welcome all of you with mo- my utmost love and respect. So, yeah, तो I will talk in Hindi. So, आज हम verbs के बारे में बात करेंगे. What are the verbs? Okay. Verbs मतलब action. What is an action? Now action means action film, action drama. फिल्म के बारे में बात नहीं हो रही है. हमें जैसे कि हमें करियर करना है, बड़े होके जाके पैसा कमाना है. तो वो जो पैसा हम कमाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं हम. तो सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, जल्दी करते हैं. क्यों? कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बड़े होके बड़ा आदमी बनना है. फिर हमारी मम्मी जो है वो अगर घर पे ही रहती हो और घर पे ना भी रहती हो तो वो हमारे लिए खाना पकाती है. फिर हमारे जूते ठीक करती है, हमारी बैग भरती है. अगर गांव में हो तो चूल्हे चूल्हे पे खाना लगाती है. और जो गाय भैंसे है, अगर आप गांव में रहते हैं तो गाय भैंसों को चारा खिलाती है. तो ये जो करना, वॉट एवर वी डू, दैट इज ऑल वर्क. ओके. और जैसे कि हम जानते हैं इस दुनिया में कुछ किए बिना कुछ नहीं होता. ये आपके पेरेंट्स ने आपको बोला होगा और आपको भी ये समझा होगा अभी तक. तो वॉट एवर वी डू, जो करना जो है उसको बोलते हैं वर्क. ओके. तो नाउ टेल मी वन थिंग. व्हाट द जो हम करते हैं उसको अगर करना ये वर्ड हमने लिया ऐसे ही, तो उस वर्ड का अर्थ, उस शब्द का अर्थ तुम्हें पता चलेगा या नहीं चलेगा. सिर्फ मैंने बोला करना, तो आगे या पीछे कुछ तो होना चाहिए. तो वो जो आगे और पीछे जो होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है जब मैं बोलती हूँ करना. तो करना, आप बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, उस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है. ओके. तो मैंने बता दिया, खाना पकाना. अब बोलो किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है इसमें. राइट, आपने सही पहचाना कि जो कर रहा है उसका वो तो मेंशन होना चाहिए उसमें, जो कर रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल, मैं कर रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ. तो इसमें मैं खाना पका रही हूँ, ये मैंने मेंशन किया. इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिली है, हमें कुछ भी आइडिया इनकम्प्लीट नहीं रही है. या नेचुरली हम कह सकते हैं कि तू कब कर रही है, तू कब खाना पका रही है. और तू कहाँ वो खाना पका रही है, वो तू किसके लिए खाना पका रही है. ये सब बातें बाद में आती है, बट सबसे बेसिक चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है कौन कर रहा है. ओके. सो जर्मन में जब हम वर्ब सीखते हैं तो हम यही ढूंढते रहते हैं कि कौन कर रहा है, और उसके साथ वो टेबल बनी जाती है जो हम वर्ब की सीखते हैं. अब मैं आपको अलग चीज समझाती हूँ जो व्याकरण के भाग में आती है, व्याकरण के हिस्से में आती है. हम जो है वो ऐसे कभी सोचते नहीं है कि जैसे कि आप किसी किसी आप किसी दोस्त के बारे में दूसरे दोस्त को बता रहे हैं. तो वो जो दोस्त है वो रोज शाम 6 बजे पानी पूरी खाने ठेले पे जाता है. तो अब आपको सुबह क्लास में दूसरा दोस्त मिला, वो पूछ रहा है कि ये जो आपका ये जो बंदा है वो कल गया था, उसने क्या किया पानी पूरी के ठेले पे. तो आप बोलोगे मनोज, अगर उसका नाम है सपोज, तो मनोज कल शाम को 6 बजे पानी पूरी के ठेले पे गया था.
तो फिर आप बोलोगे मनोज ने भैया से कहा रगड़ा पूरी दे दो, मैं आपको 30 रुपया दे दूंगा, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आज मैं ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ। मनोज के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। मनोज फिर चेयर पे बैठ गया और मनोज इंतज़ार कर रहा था। मनोज ने बहुत देर तक इंतज़ार किया, बट 15 मिनट तक उसकी रगड़ा पूरी आई ही नहीं। फिर मनोज भैया के पास गया, बोला क्या है ये भैया, आप क्यों नहीं दे रहे पानी पूरी? तो भैया ने मनोज से कहा कि भाई देख, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे पानी पूरी का भी ऑर्डर आता है और मैं एक ही इंसान हूँ। पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, गोलगप्पे जो है वो हमें एक एक ही आदमी को सब मैनेज करना पड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आती, मुझे बहुत जल्दी है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ, फिर भी तेरी ऑर्डर मुझे लेट देनी पड़ रही है। तो मनोज बोला कि भाई तुम दे दो जल्दी। फिर और 5 मिनट बाद मनोज को वो ऑर्डर मिल गई। मनोज ने वो गोलगप्पे रगड़ा पूरी दोनों खा लिया खुशी खुशी में। किस बात की खुशी थी उसको पता नहीं, बट फिर मनोज घर आया। आप ऐसे बताओगे मनोज गोलगप्पे वाले के पास गया, फिर उसने रगड़ा पूरी मंगाई, फिर उसने भैया से कहा कि भैया जल्दी दे दो, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं आज रगड़ा पूरी खाने वाला हूँ। फिर उसको भैया ने कहा कि उसकी रगड़ा पूरी आने में देर लगी। फिर उस फिर उसको भैया ने कहा कि बेटा मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, ऑर्डर बहुत आती है, मुझे टाइम लगेगा। फिर वो बैठा, फिर उसने वो रगड़ा पूरी खाई, खुशी खुशी रगड़ा पूरी खाई। ओके, तो ये जो उसने वो ये जो है वो मनोज के बदले हम यूज कर रहे हैं। मनोज नाम हम बार बार नहीं ले सकते, वरना सुनने वाला तो पक जाएगा, है ना? इसलिए ये जो बातें हैं, पर इसमें आप गौर करने वाली बात ये है कि मनोज जो है वो ये सब कर रहा है। जैसे कि मनोज गोलगप्पे वाले के पास गया तो ये एक एक्शन हुई। तो कौन करता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम हमेशा वही नाम नहीं यूज़ कर सकते और वही शब्द उस आदमी के लिए नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए हम उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जिसको प्रोनाउन कहते हैं। और जब हम जर्मन में वर्ब सीखते हैं तब वो प्रोनाउन के साथ ही सीखे जाते हैं। जैसे कि मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ जर्मन में प्रोनाउंस कौन से होते हैं। तो अब आप इमेजिन करिए, कौन कर सकता है कुछ। हम किन लोगों के बारे में बात करते हैं? हम हमारे बारे में बात कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हम मतलब जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं, बट वो हम का मतलब मैं ही होता है। तो जर्मन में मैं और आई उसके लिए कहा जाता है इश। इश, ओके, ICH, ish. Okay, so maybe I can just write it down on the board. Okay, ये जो है इश, आप एक वन दिख रहा है, ये ICH इश जो है इसका मतलब है मैं। ओके, ओके, मैं। फिर दूसरा प्रोनाउन आता है डू। डू, ओके। डू किसकी तरह आपको सुनाई दे रहा है? किस हिंदी शब्द की तरह आपको सुनाई दे रहा है? ये DU, डू, टू। ओके, एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, डू। ओके, देन आता है एयर। एयर मतलब ही या वो। अब हम हिंदी में वो बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वो कोई भी हो सकता है या सकती है। बट ये जो वो एयर वाला वो है, वो सिर्फ ही, मतलब सिर्फ लड़के के लिए कहा जाता है, लड़का, आदमी, या ओके। सो देन एस। एस मीन्स, अभी जो ये एस है
वो एक जर्मन में एक चीज भी हो सकती है। ओके, ये एक चीज हो सकती है, बट मैं बाद में बताऊंगी। मतलब चीजों के लिए कहा जाता है एस। ओके, सो अब तक हमने क्या क्या सीखा? इश मतलब मैं, डू मतलब तू, एर मतलब वो आदमी जिससे कि पुल्लिंगी कहा जाता है, जो कि लड़का है या आदमी है। एस मतलब कोई चीज, उसके लिए उसके बदले बार बार बोलने से अच्छा हम एस बोल देते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद हम लिखे, मैं लिखूंगी जी। ओके, हम सीखेंगे जी। ये जी जो है वो लड़कियों के लिए यूज किया करा जाता है, जी। जी, ओके, ज वाला साउंड यूज करिए, जी। ओके, ओके, इश, डू, एर, एस, जी। ओके, ये लोग करने वाले, जिसको करता बोल सकते हैं। ओके, अब हम ये जो है, ये एक ही नंबर में, संख्या में एक ही है। इश, डू, एर, एस, जी। इश मतलब मैं, डू मतलब तू, एर मतलब वो आदमी या वो लड़का, एस मतलब वो चीज, जी मतलब वो लड़की। अभी ये एर एस जी जो है, एर एस जी जो है, वो चीजें भी हो सकती है, क्योंकि जर्मन में चीजों को भी कोई लिंग होता है, जेंडर होता है। बट एक बात तो तय है, एर मतलब इंसानों में कहा जाए तो एर मतलब आदमी ही होगा और जी मतलब औरत ही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है वो एक वचन में है, नंबर में एक है। दिस इज अ सिंगुलर, दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस टू बी said in English. Then we move to the plural pronoun. Okay, प्लूरल में या अनेक वचन में जो सर्वनाम है जर्मन में, वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। वियर, हम सारे। ओके, हम, वियर मतलब हम। देखिए, WIR, ये मेरा W अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी अब एडजस्ट कीजिए। वियर मतलब हम सारे। फिर उसके बाद आप, तुम सारे या आप सारे। पहला वाला था तू या तुम, जो तू या तुम था वो एक ही आदमी को हम पॉइंट आउट कर रहे थे। ठीक है, अभी ये जो है मैं अगला शब्द जो लिखूंगी वो तुम सारे। तुम सारे मतलब बहुत जन हम मेरे सामने खड़े हैं और उनको उद्देश्य करके मैं बोल रही हूँ। तुम सारे, देखो, जैसे कि लोग बोलते हैं ना भक्तजनों। ठीक है, तो ये जो है ईयर, जो ये ईयर है, दिखाई दे रहा है क्या आपको? ईयर, ओके, IHR। सो ये IHR ईयर, ये जो है वो तुम सारे है, और वियर हम सारे है। अब आएगा वह, वे सारे। वे सारे मतलब जी। SIE, ये अभी जी हमने देखा, औरत के लिए बोला जाता है, या जो स्त्रीलिंगी चीजें हैं उसके लिए, उनके लिए बोला जाता है। ये जो जी है वो वे सारे के लिए भी वही जी माना जाता है। ओके, तो ये शब्द समान है, वही है, बट उसका अर्थ अलग है। ओके, अब आएगा दूसरा, जी ओनली। जी ही है वो, बट कैपिटल SIE, ये जी है, और इस जी का मतलब है आप। अब हमने पहले ही देखा था डू, सो ये डू जो है दैट इज तुम या तू, एंड ये जी जो है दैट इज आप। जैसे कि हमारे घर पे कोई बुजुर्ग आदमी आता है तो हम आप बोलते हैं, और हमारा दोस्त होता है तो हम डू बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड? इतना क्लियर है? नाउ हमारे पास कौन से सर्वनाम या कौन से वर्ड्स है जो हम इस टेबल में लर्न करने वाले हैं? इश, डू, एर, एस, जी, बियर,
ईयर, जी, जी, ओके। इश का स्पेलिंग है ICH, डू का स्पेलिंग है DU, एयर का स्पेलिंग है ER, एस का स्पेलिंग है ES, जी का स्पेलिंग है SIE, वियर का स्पेलिंग है WIR, ईयर का स्पेलिंग है IHR, जी का स्पेलिंग है SIE एंड जी का स्पेलिंग है कैपिटल SIE। अब इस जी को हमें हमेशा कैपिटल लिखना है क्योंकि ये रिस्पेक्टेड, आदरार्थी, आदर पूर्वक जो हमें कहा जाता है, ये जो जी है वो कैपिटल हमेशा रहेगा। ओके, सो आज के दिन हम एक ही वर्क करेंगे। ओके, वो कैसे हम इन शब्दों के साथ लिखते हैं वो हम एक एक ही वर्ब हम करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास इश है, सो हम सिंपल में बोलते हैं खाना पकाना। खाना पकाना उसको जर्मन में बोलते हैं कॉखन। ओके, कॉखन। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉखन? KOCHEN। ओके, कॉखन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि इन ये जो सब करने वाली चीजें हैं, करने वाले शब्द है, वो किस वर्ड के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं। चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक वाक्य पढ़ते समय हमें पता चलना चाहिए, एक सेंटेंस पढ़ते समय हमें पता चलना चाहिए कि ये जो शब्द है वो इसका मतलब क्या है। और जो जिन्होंने ग्रामर डिजाइन किया है वो लोग बहुत अच्छे थे और उनको आगे की चीजें दिखती थी और उन्होंने उसी प्रकार से वो ग्रामर डिजाइन किया है, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम रखी है कि हर शब्द के हिसाब से जो वर्ब है वो चेंज होगा। ओके, सो उसके लिए ये कॉखन जो है, कॉक, KOCH आप मेन ले सकते हो। ये EN जो लगा हुआ है वो किसी कारण से लगा हुआ है। अब ये कॉखन के आगे EN क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो मेन मूल 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 जो स्वरूप होता है किसी भी वर्ब का जर्मन में, जैसे, तो उसको EN लग के हम बता देते हैं। जैसे कि हिंदी में होता है करना, तो कर हम बोलते हैं, कर उसका मूल स्वरूप है, बट उसको ना लगा के हम ऐसा बोल पाएंगे कि ये हमने आम कर दिया है। ये किसी भी कर्ता के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है। वैसे ही अगर ओरिजिनल फॉर्म देखना हो तो ये कॉखन है। ओके, और ये कॉखन KOCH पकड़ के हमने हमने EN कट करके उसके सामने अलग अलग एंडिंग्स लगानी है जो इन कर्ताओं के हिसाब से है। अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि ये कॉन्जुगेशन नाम का जो टॉपिक होता है जर्मन, जर्मन ग्रामर में, उसका असली मतलब क्या है। ओके, ये कॉखन जो है हम अब कॉन्जुगेट करेंगे हर एक डूअर के हिसाब से। डूअर मतलब सब्जेक्ट, ग्रामर में डूअर को सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इश, कॉख। ओके, मैं अभी ओरली बोलती जा रही हूँ, आपको दिखेगा, मैं लिख के मैं डिस्प्ले करूंगी। इश कॉख। अभी कॉख का स्पेलिंग है KOCHE। जो भी वर्ब इश के साथ लगता है, इश मतलब क्या था याद करिए, इश मतलब था आई। सो ये इश मतलब आई है, जो उसके साथ ई लगता है, KOCHE। नेक्स्ट क्या था? डू। देन डू के साथ लगता है ST। ओके, ST। तो अभी आप कॉक, KOCH को ST लगाइए, क्या होगा? KOCH ST। ओके, दैट इज कॉक्स्ट, करेक्ट। डू कॉक्स्ट, इश कॉक, डू कॉक्स्ट। मैं खाना बनाती हूँ,
तुम खाना बनाते हो या तू खाना बनाता है या तू खाना ओके बनाती है, तुम खाना बनाते हो। एर एस जी सेम माने जाते हैं अगर हम ग्रामेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो एर एस जी ये सेम माने जाते हैं। क्यों ये सेम माने जाते हैं? क्योंकि उसका नंबर एक है, he she it, ओके। why नंबर सेम? बिकॉज he she it इज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब है एक ही है। दूसरा है कि अब अगर इस रूम में मैं एक आदमी से बात कर रही हूँ, मेरे सामने एक कोई आदमी है, तो मैं मेरे बारे में बात करूंगी, मैं उसके बारे में बात करूंगी। बट अगर किसी और आदमी से के बारे में मैं बात करूंगी जो कि एर या जी है, तो वो अलग हो गया। और किसी और चीज के बारे में जो इस रूम में नहीं है उसके बारे में मैं बात करूंगी तो वो भी अलग हो गया। तो वो एर एस जी एक ही हिसाब से चलते हैं जर्मन ग्रामर में। सो उसके आगे लगता है एंडिंग टी। सो होता है एर एस जी कॉक, के ओ सी एच टी, ओके करेक्ट। सो क्या था? इश कॉक, इश का एंडिंग है ई, दू का एंडिंग है एस टी, एर एस जी का एंडिंग है टी, जिससे बन गया इश कॉक, दू कॉक्स्ट, एर एस जी कॉक्ट। ये हो गया। तो हम कैसे उसको याद रखें? कॉखन है, कॉखन का ई हटा दो, उसके आगे ई लगा दो अगर इश है, उसके आगे एस टी लगा दो अगर दू है, उसके आगे एर एस जी जो है अगर वो है तो टी लगा दो। तो वैसे आपके वर्ब्स बन जाएंगे। नाउ वी मूव टू बियर। बियर मतलब हम सब। सो हम सब जो है उसके आगे लगता है ई एन। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी लगता है, क्योंकि कॉखन का कॉखन ही रहेगा, ओके कॉखन का कॉखन ही रहेगा। सो बियर कॉखन, देन आएगा ईयर, तुम सारे, तुम सारे और वे सारे, इसमें क्या फर्क है? जैसे कि अगर अगर कोई भाषण दे रहा हो तो भाषण भाषण का जो निर्देश होता है वो आपकी तरफ होता है, हमारी तरफ होता है। और वो जो बोल रहा है वो क्या बोलेगा? तुम सारे, ओके। बट आप किसी दोस्त के साथ किसी दोस्तों के ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हो तो वो निर्देश कहाँ होगा? बाहर होगा, वे सारे। सो ये ईयर जो है ये तुम सारे है, और जिसको एंडिंग लगेगी टी, ओके सो कॉक्ड। देन नाउ व्हाट डिड यू सी हियर? आपने क्या देखा? एर एस जी का एंडिंग टी है, जो कि वो ओके वो ही हम बोल सकते हैं एर एस जी, ही शी इट, उसका एंडिंग टी है। वियर का एंडिंग ई एन है, जो ई एन ही रहता है, और ईयर का एंडिंग भी टी ही है। सो एर एस जी और ईयर इसका एंडिंग सेम है। एंड देन जी का जो एंडिंग है, दोनों जी जो है, जी मतलब वे सारे, और जी कैपिटल वाला जी मतलब आप। सो इसका दोनों के जो एंडिंग्स है वो वियर के हिसाब से ही चलेंगे। आई मीन वियर और इसके दोनों के एंडिंग सेम ही है, ओके। तो इसको बोल जी जी वे सारे करते खाना पकाते हैं, इसका मतलब आएगा जी कॉकन, ओके जी कॉकन। एंड देन आप वाला जो जी है, लास्ट में आप वाला जो जी है वो है जी ही आएगा, और इसका आएगा कॉकन, ओके। तो हमने क्या क्या देखा? हमने डूअर को देखा, जो कि इश, डू, एर एस जी, वियर, ईयर, जी हो सकता है। इसके मतलब मैंने बताया है। तो अगर आपको कोई शंका हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ओके। सो इश, डू, एर एस जी, बियर, ईयर, जी, करेक्ट।
तो उसके एंडिंग्स होते हैं। और एंडिंग्स किससे किससे आते हैं? ये जो कॉकन दिख रहा है आपको, मैंने साइड में लिखा हुआ है, ये जो साइड में लिखा हुआ कॉकन है, उससे ही वो एंडिंग स्टेम होते हैं। और जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। कॉकन इज द इन्फिनेटिव। एंड कॉकर, कॉक्स, कॉक्ड, कॉकन, कॉक्ड, कॉकन, कॉकन, ये जो है मैंने लिखे हुए, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, इन्फिनेटिव, ओरिजिनल फॉर्म, कॉन्जुगेशन, चेंज्ड फॉर्म। ओके, सो हम करते हैं रिविजन। 1 2 3 स्टार्ट। रेडी? 1 2 3 एंड गो। इश्क, बोलिए मेरे बाद। इश्क, du kochst, es sie kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen, sie kochen. Ich koche, du kochst, es sie kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen, sie kochen. ओके, मैं ये स्क्रीन पे ऐसे ही रख देती हूँ, आपको ये शायद उल्टा दिख रहा होगा, बट यू जस्ट adjust please till my other technological advancements come। मैं टेक्नोलॉजी से बेहतर होती जाऊंगी तो ये सब ऐसा उल्टा दिखना बंद हो जाएगा। प्लीज कोऑपरेट विद इट। ओके, ich koche, du kochst, sie kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen, sie kochen। ओके, ग्रेट। तो दोस्तों ये था मेरा वर्ब का एक्सप्लेनेशन। वर्ब जैसे वर्ब मतलब एक्शन। तो होप ये आपको पसंद आया हो। पसंद आने से महत्वपूर्ण ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। और इस बार मैं अपने बायो में या डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी देने वाली हूँ, तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप, बिंदास। बट जस्ट कॉल मी फ्रॉम 11 इन द मॉर्निंग टू 1 o'clock इन द आफ्टरनून। ओके, 11 से 1 तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी A1 की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी आई मीन डाउट्स हो, तो यू कैन कॉल मी, नो प्रॉब्लम, फ्रॉम 11 to 1 एंड संडे आई एम Monday to Saturday। ओके, आई एम देयर टू हेल्प यू। आई जस्ट वांट टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट जर्मन। मैं जर्मन आपकी भाषा में आपके घर पे आपको पढ़ाना चाहती हूँ, यही मेरा मिशन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, मैं ऐसे ही बता देती हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर 8451022402 8451022402। मेरा नाम है दिशा पालकर, मैं रहती हूँ दहीसर, मुंबई में। ओके, दिशा ये है मेरा नाम। ओके, डांका, थैंक यू वेरी मच।